नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा बीए पार्ट सेकंड की हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवि रत्नाकर के ऋतु वर्णन में हमने बसंत ऋतु को पढ़ा, वर्षा ऋतु को पढ़ा और फागुन के महीने को, उसके आनंद को और गोपियों और श्री कृष्ण के द्वारा जो फाग खेला जा रहा है उसका वर्णन हमने पिछले पदों में अध्ययन किया है। आइए उसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं रस निरूपण। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा, त्यों रत्नाकर मोहन को तब ते कल है न कहूँ पल आधा। लाल गुलाल घलाघल में दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा, कई गई चेटक सी मन में ले गई राधा। संगीतात्मकता के माध्यम से यहाँ पद्माकर वर्णन करते हुए राधा ने श्री कृष्ण के आनंद को जिस तरह से बढ़ाया है और श्री कृष्ण के मन का जिस तरह से हरण किया है उसका वर्णन यहाँ कवि करते हैं। ऐसी न देखी सुनी सजनी, आपस में बात कर रही हैं गोपियाँ श्री कृष्ण की स्थिति का कि हे सजनी, हे सखी, ऐसी न देखी, न तो ऐसी स्थिति हमने पहले कभी देखी है न ही सुनी है। घनी बाढ़त जात वियोग की राधा, श्री कृष्ण की जो स्थिति हुई है वैसी हमने न देखी न सुनी, और घनी बाढ़त, घनी रूप से, अत्यधिक रूप से बढ़ती ही जाती है वियोग की बाधा। श्री कृष्ण की जो वियोग की बाधा है, श्री कृष्ण के वियोग का जो पीड़ा है वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। त्यों रत्नाकर मोहन को, पद्माकर कहते हैं कि मोहन को अर्थात श्री कृष्ण को तब ते कल हूँ न कहूँ पल आधा, तब ते उस स्थिति से, उस घड़ी से, उस पल से, न कहूँ कल है, कहूँ कल यानी चैन, किसी भी पल न कल है, चैन नहीं है, आधा यानी आधा भी, थोड़ा बहुत भी चैन नहीं है। कब से चैन नहीं है? जब से राधा ने श्री कृष्ण को देखा है, और देखने के बाद जब से उनके नेत्र मिले हैं तब से श्री कृष्ण को कहीं भी पल भर के लिए भी आधा भी चैन नहीं है। लाल गुलाल घलाघल में, और ये स्थितियां बनी क्यों? राधा बरसाने से होली खेलने आई थी श्री कृष्ण के साथ, और लाल गुलाल के साथ जब उन्होंने श्री कृष्ण से अपने नेत्र मिलाए और गुलाल उन पर डाला, तो लाल गुलाल के घलाघल यानी गुलाल आपस में डालने में, राधा ने जब श्री कृष्ण पर गुलाल डाला और श्री कृष्ण ने राधा पर जब गुलाल डाला, तो इस घलाघली में अर्थात गुलाल डालने की जो प्रक्रिया है उसमें दृग ठोकर दे गई रूप अगाधा, अपने अगाध रूप से, अपने अपरिमित रूप से, अपना जो अपार रूप सौंदर्य है उसके माध्यम से राधा दृग ठोकर दे गई, श्री कृष्ण के नेत्रों में अपने रूप की ठोकर दे गई, अर्थात अपने रूप का जो समुद्र है वो श्री कृष्ण की आंखों में इस प्रकार से भर गई गुलाल के साथ कि वो अब निकालने से भी निकलता नहीं है। कह गई कै चैटक सी मन में, कह गई हो सकता है, चैटक सी, चैटक यानी कोई जादू सा श्री कृष्ण के ऊपर राधा कर गई हैं जब उन्होंने श्री कृष्ण की आंखों में गुलाल डाला और अपने रूप को वहाँ पर समाहित किया। मन ले गई राधा, श्री कृष्ण के मन को राधा चुरा कर ले गई है, और उस क्षण से, उस घड़ी से श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी कहीं चैन नहीं है। ऐसा दृश्य, ऐसी स्थिति हमने तो आज तक कभी भी नहीं देखी है। यहाँ चेटक सी में उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का यहाँ पर पद्माकर वर्णन करते हैं, फागुन की स्थितियों का और राधा कृष्ण के प्रेम की जो परिस्थिति उपजी है उसका। अन्य पद पढ़ते हैं हम। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में, कहे पद्माकर सो उमंग उठी मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में।
यहाँ तीज का वर्णन कर रहे हैं पद्माकर। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ झूलत हिंडोरे ये सुहाई सखियान में। काम झूले उर में उरोजन में दाम झूले शाम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में। तीज का जो त्योहार है उसका वर्णन करते हुए, गौरी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए पद्माकर कहते हैं, तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे। तरनी तनुजा, तरनी यमुना के तट पर, तनुजा यमुना के तट पर, तीर यानी तट पर, तमाल तरे और तमाल वृक्ष के नीचे। तीज की तैयारी ताकि आई तकियान में। राधा हैं वो अपनी सखियों के साथ तीज की तैयारी पूरी तरह से करके आई है, झूला झूलने की तैयारी करके आई हैं, तीज का त्यौहार मनाने की तैयारी करके आई हैं। कहे पद्माकर कवि कहते हैं, सो उमगी उमंग उठी, और जैसे जैसे वो झूला झूलती हैं, जब हिलोर चलती हैं, जब झूले की तरंग चलती हैं, तो उनके साथ साथ राधा के मन में उमंग उठती हैं। मेहंदी सुरंग की तरंग तखियान में, और उन्होंने जो सुरंग रंग की, लाल रंग की जो मेहंदी लगा रखी है, वो मेहंदी उनके हाथों में उन तरंगों के साथ और ज़्यादा प्रवाहित होती हुई अपनी सुगंध को, अपने रूप को बिखेरती हुई चलती है। प्रेम रंग बोरी गोरी नवल किशोरी तहाँ। नवल किशोरी, नई नवेली नव यौवना, जो नायिका है, जो सखी है, जो राधा है। प्रेम रंग बोरी गोरी, वो गोरी सुंदर राधा प्रेम के रंग में बोरी अर्थात डूबी हुई है। झूलत हिंडोरी, ये सुहानी सखियान में, और इस तरह से अपनी सखियों के साथ हिंडोले पर झूलती हुई सुहाई बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। काम झूले उर्मे, और जैसे जैसे राधिका अपनी सखियों के साथ झूलती हैं, ऐसा लगता है मानो उनके हृदय में, उनके वक्षस्थल के साथ साथ मानो काम भी झूलते हों, अर्थात जो कामदेव है, जो यौवन का देवता है, मानो वो झूले के साथ साथ उनके वक्षस्थल में हिंडोले ले रहे हैं। उरोजन में दाम झूले, और दाम अर्थात जो रस्सी है, मानो वो उरोज के साथ, स्तन के साथ झूल रही हैं। शाम झूले प्यारी की अन्यारी अखियान में, और जैसे जैसे झूला लेती हैं राधिका, ऐसे लगता है मानो उस प्यारी राधिका की अन्यारी आँखों में, अन्यारी का मतलब बड़ी अनूठी, बड़ी अनोखी आँखों में, ऐसी आँखें जो इस संसार में दुर्लभ हैं, उन सुंदर आँखों में श्याम झूले, श्री कृष्ण भी राधा के साथ साथ झूला झूल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि राधिका की आंखों में श्याम बसे हुए हैं, और लौकिक रूप से वहाँ स्थित न होते हुए भी श्री कृष्ण हैं, वो उनकी आँखों के माध्यम से, राधिका की आँखों में बसे हुए राधा के साथ साथ वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। इस तरह से तीज के त्योहार का यहाँ पर पद्माकर कवि ने वर्णन किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पद्माकर के अन्य सवैयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।